अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलिक नदीम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एजुकेशन की दुनिया में आपको खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स होते हैं नाउन के। बेसिकली हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश ग्रामर की, तो उसमें हमने पहली वीडियो में नाउन के बारे में बात की थी। तो आज जो हम वीडियो पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने, उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज़ में आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है इंग्लिश ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी क्या अहमियत है। तो इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, सबसे पहले आप इस वर्ड प्रोनाउन के ऊपर अगर थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि इसमें दो पार्ट हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। एक में प्रो है और आगे लिखा हुआ है नॉन। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो प्रो का बेसिकली मतलब ये होता है के लिए, और नाउन नाउन का मतलब आपको पता है, पिछली वीडियो में भी हमने बड़ा इसको डिस्कस किया है कि नाउन क्या होता है। तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या होगा? जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास होगा प्रोनाउन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेसमेंट फॉर नाउन्स। तो वही सेम बात आ गई कि प्रोनाउंस जो हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। एवरी प्रोनाउन मस्ट हैव अ क्लियर एंटेसिडेंट। तो प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या होगा, और अगर हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या फ़ायदा है, क्यों हम करते हैं ऐसा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आप जैसे अल्लामा इकबाल या कायद आज़म का ऐसे लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें एक शख्स का नाम हो और उसी के बारे में हम डिटेल में, हर सेंटेंस जो है उसी के बारे में हो, तो क्या हम उसमें उसी का बार बार नाम लिखते जाएंगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अली है, अली इज़ अ गुड बॉय, अली लिव्स इन फोटाबास, अली फ़लाँ, अली इस तरह, मतलब हर सेंटेंस में आप उसका अगर नाम से ही स्टार्ट करेंगे तो ये एक खूबसूरती भी नहीं बनेगी एक जुमले में, और ये ग्रामेटिकली भी ये एक रूल्स की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पे। तो उसकी जगह पे, अली की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसकी ज़रूरत है कि जी प्रोनाउन, जिस वजह से हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन्स को जो है बार बार हम रिपीट ना करें। एक ही अगर पैराग्राफ है तो उसमें जो सेंटेंस हैं डिफरेंट, उसमें बार बार जो वह नाम है वो उसका वो हम रिपीट ना करें। तो ये इसलिए हम प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन की अहमियत है, प्रोनाउन अहम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसकी आगे एग्जांपल्स हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ही, शी, इट, माइन, हिज, हर्स, वी, दे, देयर्स एंड आवर्स। ये क्या है जी? प्रोनाउन हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पे। डिफरेंट नाउन जो होते हैं उनकी जगह पे डिफरेंट प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर कोई गर्ल्स का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो उसकी जगह पे हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो शी इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी बॉय का नाम है तो उसकी जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल करेंगे। आगे उसकी मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं कि नाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है। तो उसमें हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि शी अगर ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो हर होगा, और ही अगर ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो हिम होगा। इसी तरह सब्जेक्टिव केस में ये जो देयर्स हैं, जिसे अगर कोई प्लूरल नाम होंगे या एक से ज़्यादा नाम होंगे, सब्जेक्ट होंगे हमारे पास, तो हम उसके लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? दे करेंगे। तो और ऑब्जेक्टिव में देयर्स करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में।
तो आगे हम इसकी जो टाइप्स हैं प्रोनाउन की वो डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो पहली जो प्रोनाउन की टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हम पहली जो टाइप है इसकी पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या होता है जी, वो कैन बी द सब्जेक्ट हो सकता है ऑफ अ क्लॉज, एक क्लॉज का, और अ सेंटेंस, एक जुमले का। एग्जाम्पल्स इन वर्ड्स ही शी इट मी हिज हर। तो ये जो ही शी इट ये हैं प्रोनाउन, ये कौन से प्रोनाउन हैं? पर्सनल प्रोनाउन हैं जो कि किसी भी सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट हो सकते हैं। आगे एग्जाम्पल दी हुई है, वी नो द मैटर एवरी वेल। आगे एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी एग्जाम्पल दी गई हैं। वी नो द मैटर वेरी वेल, इसमें जो वी है ये सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है सब्जेक्ट। तो ये इसमें जो ये प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो जैसे ऊपर भी मैंने बताया कि ही शी इट वी हिज हर, ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस में भी जो वी है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है ही केम इन द इवनिंग। इसमें जो ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये एक प्रोनाउन है जो कि एक सब्जेक्ट नाउन जो था, जो मेल नाउन था हमारे पास, उसकी जगह पे ये ही आया है। तो ही इसमें क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। आगे है जो दूसरी जो टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्सन और थिंग। तो इसकी एग्जांपल ये नीचे दी हुई है, दिस इज़ माई पेन, दीज आर माइन, दैट इज़ हर बैग। आगे हम पढ़ते हैं जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। The interrogative pronouns are who, what, which, what, whoever, whatever। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये जो प्रोनाउन है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसमें हैं हु, व्हाट, विच, व्हाट, हुएवर, व्हाटएवर। तो ये सारे जो हैं ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स a noun which is mentioned before and more information is to be given about it। उसकी एग्जाम्पल नीचे दी हुई हैं। The most commonly used 5 relative pronouns are who, whom, whose, which, that। एग्जाम्पल में देखें, it is the girl who got first position in class। The man whom I met yesterday is a nice person। The boy who is laughing is my friend। आगे फोर्थ नंबर पे है जी, इट इज़ द बॉय हुज फादर इज़ डॉक्टर। तो उसकी डेफिनेशन ऊपर दोबारा पढ़े आपको। रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स अ नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो डिस्क्राइब्स करते हैं, बयान करते हैं एक नाउन को, विच इज़ मैंशन, जो कि मैंशन किया जाता है बिफोर, पहले, एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी गिवन अबाउट इट, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। पहले उसको मेंशन किया जाता है उसको, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि आपने एग्जांपल में भी देखा, इट इज़ द गर्ल, ये गर्ल है हु, जो गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, जिसने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। तो इसके पहले हिस्से में उसका तारफ़ कराया गया, उसके बारे में बताया गया कि इट इज़ द गर्ल, ये गर्ल है हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, जिसने पहली पोजीशन हासिल की इन क्लास में। दूसरे नंबर पे अगर देखें, द मैन, आदमी, whom I met yesterday, जिसे मैं कल मिला, इज़ अ नाइस पर्सन, वो एक अच्छा इंसान है।
आगे थर्ड नंबर पे आप देखें, द बॉय वो लड़का, हु इज़ लाफिंग इज़ माई फ्रेंड, जो हंस रहा है वो मेरा दोस्त है। एक पहले एक नाउन की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है, उसको नाम मेंशन किया जाता है, फिर उसके बारे में बताया जाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये प्रोनाउन जो हैं, ये हैं इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, यानी पहले उसके बारे में बताया मेंशन किया जाता है और फिर उसके बारे में डिटेल बताई जाती है। दोबारा मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इट इज़ द बॉय हुज फादर इज़ डॉक्टर, ये वो लड़का है जिसके वालिद डॉक्टर हैं। तो पहले उसके बारे में बताया कि ये वो लड़का है, फिर उसके आगे बताया कि जिसके फादर जो है वो डॉक्टर हैं। तो ये कौन से प्रोनाउन हैं जी? रिलेटिव प्रोनाउन। आगे फिफ्थ नंबर पे इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट डू नॉट मेंशन टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं, ये वो प्रोनाउन हैं दैट जो कि डू नॉट मेंशन नहीं करते टू एनी स्पेसिफिक, किसी ख़ास पर्सन और थिंग, किसी जगह को। इसकी एग्जांपल देखें, वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसमें मेंशन नहीं है कि कौन करेगा, किसके बारे में आया, ये एक जनरल बात हुई है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। आगे सम आर द बोर्न ग्रेट, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर टॉकिंग। अब मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर टॉकिंग में क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को कोई पॉइंट आउट तो नहीं किया गया कि कौन मेरा फ्रेंड है जो बातें कर रहा है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बातें कर रहे हैं। तो इसमें किसी को मेंशन नहीं किया गया, किसी को हाईलाइट नहीं किया गया, स्पेसिफिकली नहीं बताया गया किसी पर्सन का। तो ये ऐसे नाउन्स जो प्रोनाउंस होंगे, इनको स्पेसिफिक, इनको कहेंगे जी इंडेफिनेट प्रोनाउन, जो स्पेसिफिक नहीं बताएंगे किसी के बारे में, बल्कि क्या करेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट डू नॉट मेंशन टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। आगे है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स नाउन व्हेन सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं डिस्क्राइब नाउन, वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं व्हेन, जब सब्जेक्ट्स एक्शन, सब्जेक्ट का जो एक्शन है अफेक्ट करता है द सब्जेक्ट इटसेल्फ, उस खुद को, सब्जेक्ट को जब अफेक्ट करता है तो ये नाउन्स के बारे में बताते हैं। एग्जांपल में हिम सेल्फ, यूअर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। Reflexive pronouns always act as objects, not subject, and they require an interaction between the subject and object। कि जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस हैं, always act, हमेशा एक्ट करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर, नॉट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट के तौर पर ये काम नहीं करते, ये हमेशा एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर। एंड दे रिक्वायर, उनको रिक्वायर होता है एक इंटरेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। इसकी एग्जांपल देखें, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को शीशे में देखा। अभी देखें, आई लुक्ड एट माई सेल्फ, यानी आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, एट माई सेल्फ ये भी क्या होगा कि ऊपर जो तारीफ आप पढ़ें कि एक्ट सब्जेक्ट्स, यानी व्हेन सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ, सब्जेक्ट का जो एक्शन है, अब मेरा एक्शन क्या है इस जुमले में, आई लुक्ड, मैं देखता हूँ, एट माई सेल्फ, व्हेन सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो इसमें माई सेल्फ भी मैं हूँ और आई भी मैं हूँ। तो यही इस तरह के जो प्रोनाउन हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे इसकी दूसरी एग्जांपल देख लें, यू शुड थिंक अबाउट यूर सेल्फ, आपको सोचना चाहिए अपने बारे में, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट भी आप हैं और उसके बाद अफेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का जो एक्शन है वो भी अफेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को। तो इसके बाद हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन रेफर रिलेशनशिप विद ईच अदर, एक दूसरे के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको रेफ़र करता है ये प्रोनाउन, जिसमें आल स्टूडेंट आर टॉकिंग टू वन एंड अदर, जो उनका रिलेशनशिप है एक दूसरे से, वो इसमें डिस्क्राइब हो रहा है। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कंसीडर करते हैं मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन जो कंसीडर किए जाते हैं एक मेंबर ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप को सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। इसकी एग्जांपल्स देखें। ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज, एवरीवन हैज़ डन द सम। तो इसमें क्या है कि कलेक्टिवली सब की बात हो रही है। ईच ऑफ द बॉयज़ हर बॉय को गेट्स, हर बॉयज़ को जो है प्राइज़ दिया गया है, हर बॉय ने प्राइज़ हासिल किया। एवरी वन हैज़ डन द सम, हर कोई इसके बारे में एवरी वन क्या है कि पूरी क्लास में जो सबको कलेक्टिवली बात ये की जा रही है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले तो प्रोनाउन का मैंने बताया कि प्रोनाउन कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, और प्रोनाउन इट्सेल्फ ये अपनी डेफिनेशन बता रहा है कि मैं प्रो हूँ नाउन का। प्रो होता है के लिए और नाउन के लिए हूँ, मतलब नाउन जो होगा जो किसी शख्स जिस जगह का नाम है मैं उसके लिए इस्तेमाल होता हूँ, ये प्रोनाउन हमें बता रहा है। और उसकी आगे डेफिनेशन भी यही दी गई है कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेसमेंट फॉर नाउन्स। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम रिप्लेस करते हैं नाउन की जगह पे। आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स भी बताई हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है ये भी मैंने आपको बताया कि किसी पैराग्राफ की खूबसूरती के लिए भी कि हम बार बार किसी अब सब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन हम इस्तेमाल होगा तो किसी बंदे का बार बार नाम नहीं ले सकते। जैसे अब कायदे-ए-आज़म का अल्लामा इकबाल का अगर ऐसे लिखेंगे तो अब हर सेंटेंस में यही लिखते रहेंगे कि अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल ने ये किया, अल्लामा इकबाल वहाँ पैदा हुए, अल्लामा इकबाल ने यहाँ से इतनी हासिल की। तो आपने उसकी जगह पे क्या उर्दू में क्या लगाएंगे, वो या उस लगा देते हैं। तो और इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ही लगा देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोनाउन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।